नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ये कह रहा है कि आपको पता है कि पाई है जो वह सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी, जो पाई इक्वल टू सी बाई डी है। ये कैसे सी बाई डी है, पहले तो इसी को समझो। सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इसको हम राइट कर सकते हैं सी इक्वल टू पाई डी। क्यों? क्योंकि डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है, और पाई यहाँ पे रह गया, डी दूसरी साइड नीचे चला गया, यानी पाई इक्वल टू सी बाई डी हो गया। आगे दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, अब ये कह रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट विरोध प्रकट कर रहा है, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। किस चीज का? कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे कह दिया कि पाई इक्वल टू सी बाई डी, और ये पी बाई क्यू हमारा रैशनल नंबर है और पाई हमारा इरेशनल नंबर, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? ये कह रहा है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कह रहा है अब इस विरोधाभास को, इस विरोध को आप कैसे समाधान करोगे? देखो बेटा, जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते तो हमेशा बोलते कि p बाई क्यू आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0, कि p बाई क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो c बाई डी है, इसमें ये नहीं बोल रखा कि ये इंटीजर्स हैं। और ये जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर हो, ये इरेशनल नंबर में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा c और d हो सकता है कि इरेशनल नंबर हो, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? हियर c और d और बोथ मे बी इरेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर हो सकते हैं। सो c बाई डी इक्वल टू पाई, इसलिए हमारा c बाई डी पाई के इक्वल है, यानी इरेशनल नंबर के इक्वल है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो जब आप, तो हमारा जो आंसर आता है रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। अगर इनमें से अकेला सर्कमफेरेंस हमारा इरेशनल नंबर है, तो रैशनल को जब आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए c बाई डी हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर आपने अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। अब तक हमने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब यहाँ पे हमारा पॉइंट है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगी बेटा वो आपने याद रखना है, ध्यान से समझना है। उससे आप किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल वाले नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। ये हमने अब करना है 9.3 के ऊपर रूट ये वाला, लेकिन आप अंडर रूट 6.4, अंडर रूट 10.1, अंडर रूट 7.2 कोई भी नंबर डेसिमल में आप उसको इस फॉर्मूले से नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। पहले आपने एक नंबर लाइन लेनी है, हमने अंडर रूट 9.3 करना है, तो a से b तक की लेंथ है हमारी 9.3, b तक की है बेटा। अब जितना भी नंबर है अंडर रूट में 6 पॉइंट कुछ है या फिर कितना भी है, जितना भी गिवन है उतनी ही लेंथ की हम एक लाइन ले लेते हैं पहले, और फिर उसमें एक यूनिट आगे बढ़ा देते हैं हमने, और फिर अब इस पूरी लाइन को हम बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्ट कहाँ से कहाँ तक करनी है बेटा? हमने ए सी को बाइसेक्ट करना है, ना कि ए बी को। और बाइसेक्ट करने के लिए हमने जितनी हमारी लाइन होती है उसमें आधे से, हाफ से ज्यादा, जरूरी नहीं है कितना ज्यादा, कितना भी ज्यादा आपने कंपास ओपन करना है, हाफ से ज्यादा, और फिर उसको ऊपर नीचे हम आर्क लगा लेंगे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे ही दूसरी साइड से लगा लेंगे, ए के पॉइंट के ऊपर रख के, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखो बेटा हमने बाइसेक्ट कर लिया इस लाइन को, और फिर ऊपर नीचे हम स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, ओके। और जो इसका मिड पॉइंट है वहां पे हम राइट कर लेंगे ओ पॉइंट, उसको ए से ओ के जितना कंपास ओपन करके अब इसकी नीडल को हम ओ पे रखेंगे, और यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल बना देंगे ऊपर की साइड, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर सेमी सर्कल। अब याद रखना ए से बी तक की हमारी 9.3। अब जो अंडर रूट 9.3 हमारा प्लॉट होएगा ना, बी से आगे प्लॉट होएगा। अब यहाँ पे बी है ना, इस बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ऊपर हमारा 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, और फिर इसको इस पॉइंट से बी को ऊपर जो हमने 90 डिग्री का पॉइंट बनाया है
यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब कंपास को बी से डी के जितना ओपन करना है, ये ही हमारा नंबर लाइन पे आगे प्लॉट हो जाएगा और इसको हम आगे प्लॉट कर देंगे। ये है, ये बी से डी तक का हमारा है √9.3 और ये भी यहाँ पे आ गया √9.3। 9.3 कैसे बेटा, यहाँ 0 ये 1, अब आगे हमने मेजरमेंट करना है, लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, पे हमारी एक आगे यूनिट यानी 2 हो जाएगी और ये यहाँ पे हो जाएगी 3, ये 1 2 3, ये 3 से थोड़ा सा आगे है क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और √9.3 का स्क्वायर रूट तो 3 से थोड़ा सा आगे ही होएगा। अब ए बी 9.3 है, ए सी 9.3 प्लस 1 यूनिट और बी डी और बी ई इक्वल है और ये √9.3 है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये क्वेश्चन नीचे गिवन है आपके, इनके डेनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/√7 यानी √7 को आपने रैशनल नंबर कैसे बनाना है। अगर इसके साथ प्लस माइनस में कुछ दूसरा नंबर नहीं है तो हम इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √7 को हम एक बार ऊपर नीचे, √7 है ना तो ऊपर और नीचे दोनों इसी नंबर से कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लिया √9 होता तो हम ऊपर और नीचे √9 से जो डेनोमिनेटर होता है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 एज इट इज आ गया, बट यहाँ पे √7 2 टाइम है ना तो इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से हम रूट को कट कर देते हैं तो √7/7 हमारा डेनोमिनेटर आ गया एक रैशनल नंबर। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। अब इसको रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, जब नीचे हमारा ऐसे प्लस माइनस में दूसरा नंबर होता है तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाले का जो साइन है, यहाँ पे माइनस है ना तो उसकी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम प्लस का लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का होता तो माइनस का लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते जो भी नंबर हमारा नीचे गिवन है, जो भी डेनोमिनेटर गिवन है। अब यहाँ ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे है हमारा एक नंबर प्लस का एक माइनस का, यानी ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारी आइडेंटिटी है a² माइनस b²। तो हम नीचे वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी √7 प्लस √6 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया। अब डेनोमिनेटर को हमने इसमें कन्वर्ट करना है √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि आइडेंटिटी में हमारे यही है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट हमारा कट गया, √7 प्लस √6/7 माइनस 6 आ गया। ठीक है बेटा, 7 माइनस 6 यानी नीचे हमारा बच गया 1, √7 प्लस √6/1, यही आपका आंसर आ गया। ये डेनोमिनेटर बन गया आपका एक रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। मैंने अभी बताया था इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस करेंगे और इसी को ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 और एक ऐसे ही एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका साइन चेंज करके। अब ऊपर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये a है हमारा, ये b है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हमारी आइडेंटिटी हो जाती है a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 बच जाएगा, √5 माइनस √2/5 माइनस 2। अब √5 माइनस √2 हमारा रैशनल नंबर बन गया नीचे 3। अब ये हो गया आपका रैशनल नंबर, यानी आंसर यही हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 1/√7 माइनस 2। अब यहाँ पे रूट एक नंबर पे दूसरे पे नहीं, ये याद रखना है, लेकिन हमने वही फॉर्मूला यूज करना है। नीचे जो साइन होता है उसी को चेंज करके माइनस का तो प्लस का करके ऊपर नीचे इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 √7
प्लस 2, यानी ऊपर नीचे सिर्फ साइन चेंज किया हमने। अब यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे फिर से हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये ए है और ये बी है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी हमारी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे √7 यानी स्क्वायर से रूट कट गया, 7 माइनस और 2 के ऊपर हमारा रूट नहीं है, यानी 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 4 आ गया, 7 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका नीचे 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर एज इट इज है, तो डेनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर बन गया। यही आपका आंसर है।